वेलकम एवरीवन टू एसेंट एजुकेशन। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लास्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज लास्ट पार्ट है। 5 क्वेश्चन रह गए हैं। इससे पहले ये टॉपिक बहुत लंबा जा चुका है बिकॉज इसमें 3 एक्सरसाइजेस थे। ठीक है, तो आज चैप्टर एंड करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चंस आपको सिमिलर दिखेंगे बट थोड़ा सा स्लाइट चेंज है। ठीक है, अब चेंज नहीं होगा तो क्वेश्चन करने में मजा भी नहीं आएगा। अब देखो, जैसे सबसे सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे, लाइक यहाँ पे दिया हुआ है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी प्लस ए इक्वल्स टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है, तो ये नॉर्मली हमें हर क्वेश्चन में मिलता था, बट तब हम यहाँ पे क्या लेट करते थे, के लेट करते थे। बट इसमें क्या दिया हुआ है दैट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इक्वल्स टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी प्लस ए इक्वल्स टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमें 1 दे दिया, तो सिंपली जैसे हम लोग करते थे उसी तरह सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट विल बी बी प्लस सी। क्यों, बी प्लस सी वन वन के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी प्लस ए, यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, हमें इन तीनों का वैल्यू मिल गया। अब स्टार्ट करते हैं। अब शो करना है दैट 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए 1 प्लस बी एंड 1 प्लस सी। तो सिंपली देखो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। तीन अलग अलग डिनोमिनेटर्स एंड तीन अलग अलग वेरिएबल, और हमें वैल्यू किस चीज का, स्क्वायर्स का वैल्यू मिला है। लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है नहीं, तो हमें सिंपल सा बात है दैट हमें स्क्वायर करना है। कैसे स्क्वायर यहाँ पे लाएंगे, अगर स्क्वायर नहीं है तो मल्टीप्लाई करके, कहाँ, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो एलएचएस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस ऑफ 1/1 प्लस सी। अब देखो, जहां पे ए है वहां पे ए स्क्वायर लाना है, तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ए से मल्टीप्लाई करेंगे एंड लाइकवाइज डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सेम नंबर से ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि कट भी जाए तो वापस इक्वल, दैट मीन्स इसके बराबर हो जाए। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। सेम यहाँ पे भी क्या करना है, 1 इंटू बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी इंटू बी प्लस 1 इंटू सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस सी इंटू सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी ए डिवाइडेड बाई ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन होगा, प्लस सी डिवाइडेड बाई सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब सब जगह उसका वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी सी प्लस बी डिवाइडेड बाई बी प्लस ए प्लस सी डिवाइडेड बाई सी प्लस ए प्लस बी। अब देखोगे तो डिनोमिनेटर्स में सब एक ही एक्सप्रेशन है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब जम्बल्ड वे में है यहाँ पे, तो सिंपल समझ लीजिए दैट इक्वल में सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सेम, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। एंड उस केस में हम लोग न्यूमरेटर्स को क्या करते हैं, जस्ट एड अप कर देंगे। ऐड करने पे सेम आ गया, कट कर दो, दैट इज इक्वल्स टू आरएचएस एंड इट हैज बीन व्हाट, क्लियर। सिर्फ से सिंपल सम्स था, जितना भी हार्ड लगे, और इस तरह का सम्स एक्चुअली आता है। ठीक है, कुछ कुछ बेसिक सम्स है जो हमेशा आपको हर एग्जाम में दिखाई देंगे। तो ये क्वेश्चन सिंपल है बस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब सेकंड सम्स। यहाँ पे क्या बोला है दैट एक्स स्क्वायर इज टू बी वाई प्लस सी जेड। सिंपली इज टू है, दैट मीन्स क्या है, डिवीजन में है। तो इसमें भी जब हम लोग इसको डिवीजन में लिखते हैं, यहाँ पे इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, यहाँ पे इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बी वाई प्लस सी जेड, जस्ट जैसे हमने लास्ट सम्स में किया है। अगेन वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट विल बी सी जेड प्लस ऑफ ए एक्स। अगेन जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट विल बी ए एक्स प्लस एंड प्लस ऑफ बी वाई। ठीक है, हमें शो करना है दैट ए डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स। तो शो क्या करना है, एलएचएस, दैट विल बी ए डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई बी प्लस वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई सी प्लस जेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो भी, यहाँ पे अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, जो भी टर्म्स दिए हुए हैं, हमें कौन सा टर्म पता है, इसका वैल्यू पता है, एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का एंड जेड स्क्वायर का। ठीक है, बट यहाँ मेन क्वेश्चन में तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है नहीं, तो हमें वो बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन बनाया था, न्यूमरेटर में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे।
लाइकवाइज b इंटू वाई डिवाइडेड बाई b प्लस वाई इंटू वाई प्लस c डिवाइडेड बाई c प्लस जेड इंटू जेड, और यहाँ पे भी जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा रिजल्ट, ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर बी वाई डिवाइडेड बाई बी वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस सी जेड डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली एक्स स्क्वायर का वैल्यू रखोगे तो देखो जो भी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जो भी दिया हुआ है उसका वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज बी वाई प्लस सी जेड प्लस ऑफ बी वाई डिवाइडेड बाई बी वाई प्लस ए एक्स प्लस सी जेड प्लस ऑफ सी जेड डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस ऑफ ए एक्स प्लस ऑफ बी वाई। ठीक है, हमने सब जगह वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो टर्म्स यहाँ पे जम्बल्ड वे में है बट एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन सेम वही है, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ऑफ सी जेड। न्यूमरेटर पे क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, कट कर दो, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 एंड दैट विल बी योर आरएचएस। इसी तरह से कोई भी सम्स को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक्स पे आपको स्टिक रहना है, बेसिक्स क्या बोलता है बस उसी बेसिस पे, और फिर नेक्स्ट चीज है दैट क्वेश्चन में हमें क्या प्रोवाइड किया हुआ है और क्या निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11 का 1। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो तो इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, सिंपली x डिवाइडेड बाई एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई, मैं जस्ट सॉल्यूशन इसलिए बता रहा हूँ ना, मैं सॉल्यूशन बताते जा रहा हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, हर सम सॉल्व करके दे रहा हूँ। रीजन ये है दैट आप लोग अगर सोच रहे हो कि इसी सम में से बुक से सारा एग्जाम में आएगा तो वो नहीं है, हर एक सम्स एग्जाम्स में बुक से नहीं आता है। जैसे इस बार भी बोर्ड में मैथमेटिक में जो भी करवाया गया था, तो जो भी आप लोगों को करवाया गया है उसमें से 2-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि आपके बुक से नहीं है बट उसी तरह से हैं। वो आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, तभी आप सम्स को सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब देखो इसमें क्या बोला है दैट दिस एक्सप्रेशन दिया हुआ है एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों दिया रहता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में बताया गया था लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ। एंड हमें शो करना है दैट ईच इक्वेशन दैट ईच रेशियो इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो भाई यहाँ पे सिर्फ ए बी और सी के बारे में बात हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो एक्स वाई जेड भी है, तो एक्स वाई जेड को हमको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, तो देखो सिंपल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है जिसको हम लोग बोलते हैं एटेंडो। ठीक है, दैट न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो एंड डिनोमिनेटर्स को ऐड कर दो। ठीक है, तो जब ऐड कर ही रहे हैं तो सारे एक्स को मैं एक जगह रख रहा हूँ। ठीक है, इस तरह मैं कर सकता हूँ, और सारे ए को एक जगह रखो। चलो ठीक है, वाई ए प्लस जेड ए एक जगह रख दिया मैंने, एक्स बी प्लस वाई बी प्लस जेड बी इसको भी एक जगह रख दिया, प्लस एक्स सी प्लस वाई सी प्लस जेड सी इसको भी क्या किया, एक जगह रख दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दैट विल बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, डिनोमिनेटर में ए को तीनों में से कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगेन यहां से बी को कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, इट विल बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, प्लस यहां से सी को कॉमन ले लो तो इट विल बी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर, तो अब देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों में कॉमन है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहां पर रख देंगे डिवाइडेड बाई, अब जब तीनों में यहां पे कॉमन है तो उन तीनों को एक ब्रैकेट में रख दो, प्लस जेड। अब जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के अलावा जो टर्म्स बच गए उनको एक जगह रख दो, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। कट गया, तो बचेगा क्या, 1 बाई ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे बाय अप्लाइंग एडेंडो, ये लिख दीजिएगा आप लोग, जहां पे एडेंडो कॉम्पोनेंडो इन्वर्टेंडो जो भी कर रहे हैं वो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो ये क्यों लिखा हुआ था दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, बिकॉज अगर वो 0 हो जाता, और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता है,
ये चीज याद रखिएगा। अगर हम लोग नॉर्मली बोल देते हैं दैट जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड कर दो, या जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, तो जीरो को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे रिजल्ट आएगा जीरो। लेकिन अगर किसी नंबर को जीरो से आप डिवाइड कर दोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, द टर्म कैन नॉट बी डिफाइंड। क्लियर? ये इसलिए होता है, और ये आप लोग समझिएगा ट्रिग्नोमेट्री में उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा बस, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया जाएगा तब बताया जाएगा इस बारे में। तो ये रहा, दैट इज 1/a+b+c एंड हेंस प्रूव्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए, इसमें जिस तरह का सम्स दिया हुआ है, इसमें सिंपली हम लोग केयर करके लेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटा सा हल्का ट्रिक हम लोग खेलेंगे। क्या ट्रिक खेलना है? देखो, x² माइनस वाई जेड डिवाइड बाई ए, y² माइनस ऑफ zx डिवाइड बाई b इक्वल्स टू z² माइनस ऑफ xy डिवाइड बाई c। हमने अभी तक जितने भी टर्म्स किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, उनमें डिनोमिनेटर्स में डबल डिजिट होता था या ट्रिपल डिजिट होता था, बट न्यूमरेटर में सिंगल डिजिट रहता था। बट यहाँ पे उल्टा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू 1/k लेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें दिक्कत ना हो। देखो, लेट करने के लिए कुछ भी हम लोग लेट कर सकते हैं, इज द कांस्टेंट। और ये लेट किया आपने वेयर 1/k विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा, इतना कम से कम लिख लीजिएगा आप लोग। तो अगर 1/k हमने लेट किया है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a का वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी k इंटू ऑफ x² माइनस ऑफ yz। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जैसे अभी हमने किया था 1, तो हम लोग यहाँ पे 1 लेके भी चल सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, बट हम लोग k लेके चलेंगे। ठीक है, कांस्टेंट b विल बी इक्वल्स टू k इंटू y² माइनस z। 1 लेके इसलिए नहीं चलते हैं, रीजन है कि भाई अगर हम लोग 1 लेके चल गए तो हमें पता नहीं है कि भाई वैल्यू इसका क्या होगा। अगर 1 से कुछ डिफर आ गया तो वो तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, क्योंकि हमने पहले लेट कर लिया कि इसका तो वैल्यू 1 है। बट जब हमने के यहाँ पे रखा है, के एक एक रियल कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, जो कि जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन कोई भी एक नंबर हो सकता है। अगर हम 4 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है? 4 डिवाइडेड बाई 1 होगा। तो 1/k लिखो या 4/1 लिखो, उसको हमने इन्वर्स कर दिया है। तो के की जगह पे कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। तो उसी तरह सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? दैट विल बी के इंटू z² माइनस ऑफ xy। ठीक है, अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, a+b+c इंटू x+y+z इक्वल्स टू दिस। हम लोग देखो एलएचएस से नहीं जाएंगे, आरएचएस से जाएंगे। रीजन क्या है वो मैं बता दूंगा। पहला पहला रीजन जो क्वेश्चन देख के समझ में आना है, यहाँ पे दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा नहीं पता, तो इसलिए हम पहले जो सिंगल टर्म्स करके हैं जिसमें ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है नॉर्मल, उसी को लेके चलते हैं। ठीक है, थोड़ा लेथार्जिक कभी कभी होना चाहिए। चलो, पहला जैसे आरएचएस में क्या दिया हुआ है, दैट ax प्लस बी वाई प्लस ऑफ सी जेड। ए का वैल्यू क्या है? अब देखो सिंपल एक चीज जो हमने प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है, दैट ए बी सी तीनों का वैल्यू पुट करना है, तीनों प्लस में है। ठीक है, एक्स वाई जेड इन सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और के सब में है। तो के को हम क्या करेंगे, पहले ही कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लिए। अब ए इंटू, अच्छा ए नहीं, एक्स इंटू ए, एक्स इंटू ए है, ए का वैल्यू क्या है? दैट इज x² माइनस ऑफ वाई जेड प्लस बी इंटू वाई। तो बी का वैल्यू क्या है वो लिखेंगे, साथ में क्या है, y है, सो y इंटू y² माइनस ऑफ zx प्लस ऑफ z इंटू z² माइनस ऑफ xy। जस्ट वैल्यूज पुट करने हैं हमें। वैल्यू पुट करने के बाद क्या मिलेगा हमें, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी x³ माइनस ऑफ xyz प्लस ऑफ y³ माइनस ऑफ xyz प्लस ऑफ z³ माइनस ऑफ xyz। तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, k इंटू x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो हम लोग क्लास 9 में फैक्टराइजेशन जो है नियरली अबाउट 8 या 9.5 उसमें ये किया जाता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। अब आते हैं एलएचएस पे। एलएचएस क्या है, इसलिए मेन चीज है जो आप लोग पढ़ रहे हो, आप
लोग कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ोगे तो वो कभी भूलोगे नहीं, और अगर भूलोगे नहीं तो इजिली आप लोग कुछ भी कर सकते हो, किसी भी वे में आप लोग आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ बस कॉन्सेप्ट गलत मत रखिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ए का वैल्यू क्या है वो पुट करेंगे, तो पहला चीज है के है, कॉमन ले लो। ठीक है, ये हमने क्या किया, कॉमन ले लिया a प्लस बी प्लस सी से। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर का वैल्यू, ए का वैल्यू है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, प्लस बी का वैल्यू है दैट इज वाई स्क्वायर माइनस ऑफ जेड एक्स, एंड सी का वैल्यू है जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई इंटू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब एक चीज देखो, इसको हम रीअरेंज करते हैं, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ वाई जेड एंड माइनस ऑफ जेड एक्स। ठीक है, जब इसको रीअरेंज करते हैं तब हम एक चीज समझ में आता है दैट ये जो पूरा टर्म है, एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमने कहीं देखा हुआ है। कहां पे देखा हुआ है, ये हमने देखा हुआ है क्लास 9 में, जो कि फॉर्मूला है किस चीज का, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस ऑफ 3xy z। ठीक है, क्लियर। अगर हम एलएचएस लेके चलते तो यहां तक लाने के बाद हो सकता है हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करने के बाद ये आता। ठीक है, आरएचएस में हम लोग गए तो हमें ये आइडिया मिल गया दैट ये आएगा। ये कैसे आएगा, अगर हमें इसका फॉर्मूला पता है तब तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो सिंपल दैट मल्टीप्लाई करोगे, हर एक इंडिविजुअल टर्म को सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। देखिए 11 का 3, यहाँ पे भी सिंपली मैं एक ही चीज आप लोगों को बताऊंगा, दैट मीन्स जो हमें प्रूव करना है उसके बारे में। अब देखो, जो हमें बेसिक्स हमको पता है, जिस तरह हम सॉल्व करते हैं उसी वे में बेसिक्स को लेके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, दैट इज के लेट। ठीक है, अब ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी के इंटू वाई प्लस जेड, बी इक्वल्स टू के इंटू जेड प्लस एक्स, एंड सी विल बी इक्वल्स टू के इंटू एक्स प्लस वाई। आ गया। अब देखो पहला जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, a इंटू बी माइनस सी डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस ऑफ जेड स्क्वायर, मैं यही एक्सप्रेशन सिर्फ करूंगा, बाकी दोनों आप लोग कीजिएगा। ठीक है, पहला एक्सप्रेशन जो मैं करवा रहा हूं ध्यान से समझिएगा किस तरह हो रहा है। देखो a है तो a का वैल्यू लिख दो, दैट इज k इंटू वाई प्लस जेड। क्लियर, ब्रैकेट अप दे रहे हैं बिकॉज b माइनस सी दिया हुआ है, और b और c में कॉमन क्या है, k कॉमन है, तो k को हम कॉमन ले ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो b माइनस सी, तो b में क्या है, z प्लस ऑफ x माइनस, क्योंकि माइनस का साइन दिया हुआ है यहाँ पे। अब सी का टर्म क्या है, एक्स प्लस वाई है, लेकिन जैसे अगर इसके सामने अगर माइनस रख दे रहे हैं तो दोनों टर्म का साइन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इट विल बी माइनस वाई। क्लियर, तो देखिए अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से भी अब देखो यहाँ पे सब मल्टीप्लीकेशन में, कोई एडिशन में नहीं है। ठीक है, तो के इंटू के इट विल बी के स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पे क्या बच गया, वाई प्लस जेड इंटू, यहाँ पे माइनस एक्स और प्लस एक्स दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, इट विल बी z माइनस ऑफ वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज समझो, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, उसमें क्या होता है, एक ए प्लस बी होता है और एक ए माइनस बी होता है, लेकिन यहाँ पे तो बी माइनस ए हो गया, तो इसको तो हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग चेंज कैसे करेंगे, देखो माइनस साइन को चेंज करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, आप माइनस को कॉमन ले लो। आप जैसे ही माइनस को कॉमन लेते हो तो जहां से आपने कॉमन लिया है उस ब्रैकेट का के टर्म्स का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। माइनस कॉमन लिया है तो y के साथ माइनस का साइन था वो प्लस हो जाएगा, और z के साथ प्लस का साइन था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इट विल बी वाई स्क्वायर माइनस ऑफ जेड स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, वाई स्क्वायर माइनस ऑफ जेड स्क्वायर, कट कर दोगे तो द रिजल्टेंट विल बी माइनस ऑफ के स्क्वायर। ठीक है, अब देखो चलिए सेकंड वाला टर्म हम करके बता देना। सेकंड वाला टर्म क्या है, दैट इज b इंटू सी माइनस ए, b इंटू सी माइनस ए डिवाइडेड बाई, अब b है तो z माइनस एक्स होगा। ठीक है,
दैट इज जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा बी के साथ अगर ए बी सी हम लोग कंबाइन करते हैं और उसके साथ क्या होता है कंबाइन एक्स वाई जेड होता है। नॉर्मल देखिएगा मैथ्स में इस तरह का आपको कॉम्बिनेशन दिखेगा। जहां पे बी दिया हुआ है अगर किसी टर्म में एक्स और जेड दिया हुआ है दैट मीन्स सी के साथ क्या आएगा एक्स और वाई आएगा, ए के साथ क्या आ जाएगा वाई और जेड आ जाएगा। ठीक है, अब आपको वहां पे क्वेश्चन बनाना नहीं है, बस अगर कभी तुक्का मारना हो तो इस तरह मार सकते हो, वो भी एमसीक्यू में अगर आपको नहीं आता है देन। तो देखो बी का वैल्यू जो होगा दैट इज के इनटू बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बी जेड प्लस एक्स। ठीक है, प्लस में आएगा बिकॉज यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है सारा, जेड प्लस एक्स इनटू सी माइनस ए, सी और ए दोनों में क्या था के कॉमन था। ठीक है, सी का वैल्यू क्या आ जाएगा इट विल बी एक्स प्लस वाई, और ए के सामने क्या है माइनस का साइन है तो माइनस देंगे, और ए की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई माइनस ऑफ जेड। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा इट विल बी जेड स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इसको कंप्लीट समझ के कीजिएगा बिकॉज साइन में दिक्कत नहीं होना चाहिए, साइन में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो सम्स पूरा गलत हो जाएगा आते हुए भी। माइनस और प्लस अपोजिट साइन है कट गया, k इंटू के इट विल बी के स्क्वायर, इट विल बी जेड प्लस ऑफ एक्स एंड इट विल बी एक्स माइनस ऑफ जेड। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो सिंपली फर्स्ट टर्म जेड है सेकंड टर्म एक्स है, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म जेड होना चाहिए था सेकंड टर्म एक्स होना चाहिए था, मतलब माइनस जो था वो एक्स के साथ होना चाहिए था, लेकिन माइनस तो जेड के साथ है तो सेम माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो इट विल बी जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस ऑफ एक्स। बिकॉज माइनस को जब कॉमन लेते हैं या फिर माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन रहते हैं सबका साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो इट विल माइनस के स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। कट जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वैल्यू क्या आ गया माइनस ऑफ के स्क्वायर। ठीक है, सम्स देखो सम्स सिंपल है, बस जो वैल्यूज आपको यहाँ पे दिए हुए हैं उनको आपको क्या करना है अप्लाई करना है, किस तरह अप्लाई करोगे वो देख लियो, बस इसी तरह हम लोग किसी भी सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक सर्ट्स एंड सॉल्व फॉर टुडे, थैंक यू।